हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट मैच था बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। इंडिया ने 50 रन से ये मैच अपने नाम कर दिया और हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट वर्ल्ड कप उनकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है और कहा ये जा रहा है कि ऑलमोस्ट 99.9% सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, मतलब कर ही लिया है ना। लेकिन इरफान साहब कहते टेक्निकली नहीं किया, इस पर भी बात करेंगे। और हार्दिक पांड्या की क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी भाई, कमाल। हम भी दुआ करते हैं कि हमारे भी प्लेयर्स इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दें ताकि हम भी बैठ के अपने एक्सपर्ट्स की राय लें और फिर पूछें और सुने और हमें भी अच्छा लगे। इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। दोनों ग्रुप बड़े जबरदस्त मरहले पे आ चुके हैं और क्वालिफिकेशन सेमीफाइनल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हर मैच डिसाइडर है कि किसका जर्नी आगे बढ़ेगा किसका नहीं। एग्जैक्टली और हमारे साथ बिल्कुल हमारे प्रेस्टिजियस गेस्ट भी मौजूद है। रमीज सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये वैसे रमीज सर मैं नोटिस कर रही हूँ कि रोज कुछ नया होता है आपके अटायर में। आज ये जो आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं, दे लुक वेरी वेरी कूल। ये विंडीज लाइफस्टाइल है। या बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त लग रही है। और हमारे यार भाई लगता है बीच पे जा रहे हैं या उधर से आए हैं, है ना? कुछ ऐसे ही मामलात लग रहे हैं, बहुत ही फंकी। पिछली दफा मैंने ये बाहर रखा हुआ था ना फोन, तो ये गर्मी से बंद हो गया, तो इसलिए आज मैं इंडोर्स हूँ। बिल्कुल ठीक। ओके जी, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अजहर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? अभी हम जानते हैं। अभी बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इज़हार बाजवा साहब, कितना ही अच्छा होना कि हम अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को भी इस तरह से एनालाइज करें, इतनी खुशी से हम बताएं कि सेमीफाइनल के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लिया और फिर इरफान साहब बीच में बोलें कि नहीं टेक्निकली अभी नहीं। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा। रमीज सर, अगर हम हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस की बात करें, आप उनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? शानदार परफॉर्मेंस थी आज, मैन ऑफ द मैच भी रहे जी। बिल्कुल। ये एक बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, ये लिस्ट है और इसलिए भारत जो है ये इतनी बड़ी टीम बन गई है बिकॉज हर एक का रोल डिफाइंड है और इसमें इतनी वैरायटी है इस प्लेइंग 11 में बॉल और बैट के साथ कि कोई भी हीरो बन जाता है। अकलमंदी से खेले हार्दिक पांड्या, इसलिए कि देखिए जो अच्छी T20 की टीम्स है ना, इनके पेयरिंग होते हैं बैटिंग में। तो जैसे रोहित शर्मा है और विराट कोहली हैं, उसके बाद इनका नेक्स्ट बैटिंग पेयर बनता है, उसके बाद दुबे आते हैं और पांड्या आते हैं, इसी तरह से अक्सर पटेल के साथ जडेजा आते हैं। सो ये आगे चल के आप बात करें पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक होना है और हो जाएगी। आपकी प्लानिंग जो है ना, बॉलिंग के आपकी पेयरिंग और बैटिंग के पेयर्स की मिडिल ऑर्डर में क्या हमने करना है, ओपनर्स हमारे कैसे होंगे, टेक्निकल एतबार से कौन से हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो हर पिच पे खेल लेंगे। कुछ फ्लैट ट्रैक्स के अच्छे प्लेयर्स हैं, कुछ फ्लैट ट्रैक्स के अच्छे प्लेयर्स नहीं है, ना बॉलर्स ना बैट्समैन। तो ये बहुत सारी चीजें करने वाली है, मगर भारत एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि किस तरह से वो पाकिस्तान से जो मैच हारे ना दुबई में, ये उसके बाद इनकी अलार्म बेल बजी थी। फिर इन्होंने पाकिस्तान के स्टाइल को मिरर किया सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्शदीप को लेके आए, इनके पास लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं था। फिर इसके बाद मिस्ट्री लेके आए ये कुलदीप में, चाहल को भी खिलाते रहे, लेग स्पिनर को। इन्होंने पूरी अपनी बॉलिंग लाइनअप को तब्दील कर दिया और फिर जिस नवाज को यूज करते थे, आगे नंबर पे बैटिंग करवाते थे कि लेफ्ट हैंडर जाके और एक तरह से एनर्जी इंजेक्ट करेगा। इसी तरह से इन्होंने अक्सर पटेल का इस तरह से इस्तेमाल किया। तो अगर हम एक अच्छी टेम्पलेट बन सकते थे भारत के लिए और उन्होंने सीख के और सारी चीजें ठीक किया, तो हम भी अब भारत का टेम्पलेट जो है आजमा सकते हैं। रमीज भाई, अगर पूछना चाहें, अगर विराट की बात करें या रोहित की बात करें, अभी उस तरह कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे इस वर्ल्ड कप में। आज थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट दिया, बट डिस्पाइट ऑफ इट उनके जितने भी बैटर हैं वो रुकते नहीं हैं। चाहे हमने सूर्य कुमार यादव को देखा, पंत को देखा या बाकी आने वाले बैटर को, ये जो माइंडसेट इन्होंने कोशिश की है डेवलप करने की, इसको कैसे देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट ही प्रॉब्ली हम इसे कह सकते हैं या इंग्लैंड का, उस स्टाइल पे आए हैं ये? नहीं, ये माइंडसेट से ज्यादा ये आपके पास इस तरह के प्लेयर्स हैं जो कि स्किलफुल हैं और फिर उसके बाद ये आपको फ्री कर देते हैं ना। अब देखें ना, रोहित शर्मा और विराट कोहली को ये तो फिक्र नहीं है कि आउट हुए तो फिर पीछे सारा का सारा कुंभा फारिग है। तो ये खुल के खेलते हैं, अपनी गेम खेलते हैं, ये मोमेंट में रहते हैं। ये नहीं है कि अगर मैं आउट हो गया तो क्या हो जाएगा और सारी टीम जो है वो लग जाएगी आगे।
इस वजह से आपको फ्रीडम है टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, और इसीलिए ये टीम एक्सप्लोसिव बन गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अजहर अली साहब, जब वन की बात करते हैं तो इंडिया ने ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर लिया है सेमीफाइनल के लिए। नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं बहुत अच्छी है, और फिर अगर अफगानिस्तान की बात करें, दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ऑल्दो उनकी टीम न्यू है, उतना एक्सपोजर या एक्सपीरियंस नहीं है, बट व्हेन दे प्ले वेल। तो क्या लग रहा है, कुछ भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल अफगानिस्तान ऑन देयर डे, मतलब वही बात है, कंडीशंस उनको सूट करना ज़रूरी हैं। अगर फ्लैट बैटिंग ट्रैक हुआ तो आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया विल बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर देम। अगर स्पिनिंग ट्रैक मिल जाता है और थोड़ा सा टायर्ड पिच मिलता है तो फिर ये है कि अफगानिस्तान गेम में आ सकता है। और जिस तरह हमने 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी देखा, बड़ी मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया इनके अगेंस्ट जीता था। कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है। अदरवाइज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेल रही है और जिस माइंडसेट से वो वर्ल्ड कप में आते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा उनको मुश्किल होनी चाहिए एक अच्छे ट्रैक पे अफगानिस्तान को हराने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें तो बांग्लादेश के प्रॉब्लम हमने कल भी डिस्कस किया था, कुछ खास कर नहीं पा रहे। जैसे आपने भी जिक्र किया था 2011 से 15 के स्पैन में अच्छी क्रिकेट खेली, बट उसके बाद एक स्टैग्नेंट अप्रोच के साथ ये क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इनकी नई जनरेशन में वो टैलेंट नहीं आ रहा? हरिडॉय एक नज़र आया, या लेग स्पिनर की बात करें तो उसने अच्छी बॉलिंग की बिट्स एंड पीसेस में। क्या रीज़न क्या समझते हैं अदर भाई आप? देखिए, अगेन वो थोड़ी सी जो कमी हमारे क्रिकेट में भी नज़र आती है वो उधर भी है। अहेड 5-6 साल 10 साल का प्लान वो उधर भी हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर उन्होंने किया होता तो आज उनके जो बैकअप प्लेयर्स हैं वो नज़र आ रहे होते। जो क्रिकेट है उन्होंने बड़ी महदूद सी कर दी है अपने लिए, कि जो जब होम सॉइल पे वो खेलते हैं, वो एक जो कंडीशंस ऐसी बनाकर वो दूसरी टीमों से जीत जाते हैं, लेकिन उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। तो मेरा ख्याल में एक तो एज ए क्रिकेटिंग नेशन और जो विजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने टीम को कंसिस्टेंट बनाना है तो, अदरवाइज बिट्स एंड पीसेस में आपकी परफॉर्मेंसेज आएंगी, लेकिन अब मुझे वो भी होती नज़र नहीं आ रही। बहुत कम प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि आगे जाके शांटो हैं, ये रिशाद हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं। एक फास्ट बॉलर जो है क्या तंजीम ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बॉलिंग अच्छी, वो एक ब्राइट स्पॉट नजर आ रहे हैं फास्ट बॉलिंग में उनके लिए। अदरवाइज जैसे अब शाकिब अल हसन की परफॉर्मेंस भी डिटेरिएट हो रही है एज ए बैट्समैन भी, और बॉलिंग भी जाहिर बात है एज कर रहे हैं वो भी। महमूद अल रियाद भी एज कर रहे हैं, और मुशफिकुर रहीम ऑलरेडी टीम से बाहर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जाके अब उनको ये इस चीज़ का रियलाइज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। ऑलरेडी श्रीलंका और बांग्लादेश ऐसी दो टीमें हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे रह रही हैं बाकी इंटरनेशनल जो स्ट्रॉन्ग टीमें हैं उनसे। जी अच्छा, इजहार बाजवा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इंडिया की बात करें तो दे परफॉर्म रियली वेल। बांग्लादेश की बात करें, आप क्या समझते हैं उनकी हार की वजूहात क्या हैं? आई थिंक इंडिया एट द मोमेंट इज टू गुड साइड फॉर बांग्लादेश। और उनकी जो खूबसूरती है इंडिया की टीम में, वो उनके 3 ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा, पांड्या और अक्षर पटेल। उसकी वजह से उनके पास बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, स्पिनिंग ऑप्शंस भी है। ये बड़ा रेयर होता है कि आपके पास ऐसा स्पिनर ऑलराउंडर भी बच्चा हो जिस तरह जडेजा है या अक्षर है, या फास्ट बॉलर ऑलराउंडर भी अच्छा हो जिस तरह हार्दिक पांड्या है। और साथ ही साथ जब उनके पास नंबर 8 तक बैटिंग जाती है तो जो इवन उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं उनको भी लाइसेंस होता है कि वो फ्री फ्लोइंग अपनी गेम्स अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। उसकी बरक्स अगर आपका बैटिंग डेप्थ इतनी ना हो तो आपके बैट्समैन भी थोड़े कॉशियस होते हैं, मय्यड अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। इस वजह से जो उनके ऑलराउंडर्स हैं उनको बॉलिंग में भी मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, बैटिंग में भी ऑप्शन देते हैं, और अदरवाइज जो उनका कॉम्बिनेशन है बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पास फास्ट बॉलिंग की अच्छी ऑप्शंस भी हैं जिसमें बुमराह है या अर्शदीप है या सिराज है। स्पिनिंग की ऑप्शंस भी हैं, कुलदीप है या जडेजा है या अक्षर पटेल है। और टॉप ऑर्डर में आप देखें ये तो खेल ही रहे हैं। सूर्या कुमार यादव जिसने पिछले मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, आज वो नहीं चले, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं है। और उन्होंने एक जो आजकल का जो मॉडर्न डे T20 का अप्रोच है, पहले ये होता था कि कोई एक आधा एंकर कर रहा है उसके इर्द गिर्द अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। अब इंडिया का जो अप्रोच है कि कोई एंकर वाला सीन नहीं, सारे आते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अगली टीम को डोमिनेट करें। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, 2 चीज़ें आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। एक तो बुमराह विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इवॉल्व हुआ और एक सुपरस्टार बना, और अभी करंट टाइम में दुनिया का बेस्ट बॉलर भी हमें नजर आ रहा है। दूसरा, जडेजा के ऊपर इंडिया में भी बहुत बात हो रही है कि ये थोड़ा सा वीकर लिंक कहीं नजर आ रहा है कि चले पास में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, अब बॉलिंग में वो आउट नहीं करते, बैटिंग में भी कुछ खास वंडर नहीं उनकी तरफ से होता, जो पावर हिटिंग उनसे एसोसिएट की जाती थी। तो ये आपको लगता है कि इसको रिप्लेस करके किसी और को इंडिया ऐड कर सकता है, या कॉम्बिनेशन जो उनको बना हुआ है इसको वो छेड़ना नहीं चाहते?
देखें, यहाँ वेस्ट इंडीज में तो यही कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, और ये इस तरह के कॉम्बिनेशन से आपके कप्तान को भी एक फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि वो कोई किताबी किस्म की आपको कप्तानी नहीं करनी पड़ती है। फिर आप फ्लेयर भी आता है, और फिर आप मोमेंट में रह के उस वक्त जो डिसीजन करना है वो आप कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं जी। और ये जो पिचेस है ये रफ है, तो यहाँ पे जडेजा की जरूरत आएगी। और जिस नंबर पे ये खेलते हैं वो 2-4 बॉल मिलते हैं या 1-2 ओवर्स मिलते हैं, इनको जज करना उस बेस के ऊपर थोड़ी सी ज्यादती है। बुमराह की जो है एक ग्रेट एग्जांपल है कि किस तरह से एक्सीलेंस छू गए हैं और किस तरह से आपने सबको बीट कर दिया रेस में। और इसीलिए क्रिकेट में कहते हैं ना, अगर आप समझ लें कि आप स्टार बन गए हैं तो आपकी गेम में फिर ठहराव आ जाता है, फिर आप ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अब कॉलर खड़े हो जाए तो दैट्स द एंड ऑफ यू। और ये जो सारे इनके जो प्लेयर्स हैं ये अपने ही तो एक तरह से सुपरस्टार्स हैं, मगर इनमें जो लगन है ना टू इम्प्रूव एवरी डे, और किस तरह से एक गुड डिसीजन मेकिंग है और गेम अवेयरनेस है, इसलिए ये रिलैक्स लॉट है, क्योंकि ये समझते हैं कि स्कूल के बच्चों से हम खेल रहे हैं। इतना ज्यादा डेवलप मॉडल है ये, और इसके पीछे जो है ना वो चीजें देखने वाली हैं, जहां पे आपकी क्लब क्रिकेट का स्ट्रक्चर है और जहां पे कोचेज हैं क्लब वालों के। और किस तरह से मैं एक दफा बॉम्बे की सड़क से गुजर रहा था और रेड लाइट पे 30 मिनट के लिए मैं रुका, तो उनका आजाद मैदान है। और ये मैं बहुत दफा बात कर चुका हूँ कि 7, 8, 10 साल के बच्चे जो है उनके नेट्स लगे हुए थे, और कोचेस जो हैं उनको सिर्फ फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट सिखा रहे थे, बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे थे। और बेसिक्स पे काम करते हैं तो फिर आप सारे फॉर्मेट खेल सकते हैं। सो ये जो मोड्स आप देख रहे हैं इंडियन टीम का, इसके पीछे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट मराहिल में एक्सीलेंस अचीव किया इन्होंने। बिल्कुल। अच्छा अजहर अली साहब, अकेडमी है जहाँ बच्चे आते हैं, क्रिकेट के बारे में उनको सारा बताया जाता है, उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए, देखने वालों को बताइए जिनको नहीं पता और वो आपकी अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं देखें, सबसे पहले मुझे क्रिकेट ने, पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, तो मेरी कोशिश ये है कि एक छोटी सी कोशिश है कि मेरा मकसद है कि आई गिव बैक टू द सोसाइटी। और मेरा खाली मकसद ये नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ अच्छे क्रिकेटर्स हों, मेरी कोशिश ये होती है कि एक अच्छे रोल मॉडल्स पैदा हों वहाँ से, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हायर स्टैंडर्ड पे पहुँचें, वेरी गुड, नहीं पहुँचते अपनी अपनी फील्ड्स में जहाँ भी जाते हैं उनको पता होगा। जैसे आई फील पर्सनली कि स्कूल्स में अब उस तरह की तरबियत नहीं होती तो मेरी कोशिश ये होती है जब तक वो ग्राउंड में हो वो अच्छा बिहेव करें, अच्छे मैनर्स सीख के जाएं। और ऑब्वियसली क्रिकेट तो सीखेंगे, लेकिन जब कहीं भी अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हों या कंट्री को कहीं रिप्रेजेंट करने का उनको मौका मिले तो उनका कंट्री एंड अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। अजहर भाई, ये बड़ा अजीब बात है ना कि अब तमाम हमारे प्लेयर जो एक्स क्रिकेटर हैं मोस्टली वो सब पाकिस्तान की कोचिंग चाहते हैं, निचले लेवल पे कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। ये एक बड़ा अलमिया है। रमीज भाई ने भी बात की है ना, वो आज़ाद ग्राउंड जो है मुंबई का, या और भी देखें जो भी इंडिया की टीम इस वक्त है वो रिजल्ट है उनकी, वो सारे हार्ड वर्क का जो पीछे हो रहा है या जो स्ट्रक्चर है उसका आउटकम है। तो जब तक हम निचले लेवल पे हमारे प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर्स हैं, एक तो ये है कि मैं एज ए क्रिकेटर अगर मैंने 97 टेस्ट मैच खेले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है मैं बड़े आराम से किसी को क्रिकेट सिखा भी लूँगा। मुझे क्रिकेट सिखाने के लिए भी कोचिंग सीखनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के कहूँ कि यार मैं पाकिस्तान टीम का अब कोच लग जाऊँ, क्योंकि आई फील कि मैंने खेलने के लिए तो सारा प्रोसेस से गुजरा, लेकिन कोचिंग के लिए मैं जो है वो प्रोसेस के बगैर कोचिंग करना शुरू कर दूँ तो आई फील कि मैं अपने साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा। तो आई फील कि जब नीचे काम करें, नीचे काम करके एक तो आप भी कोचिंग साथ साथ सीखते जाएंगे और नीचे आप मेंटोर कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लेयर्स को। उनके लिए बड़ी ऑनर की बात होती है एक बड़े प्लेयर्स के साथ जब वो काम करते हैं। और हमारे थोड़ी सी कमी यही है कि हम नीचे काम करने से घबराते हैं शायद, या हम समझते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड यही है कि हम पाकिस्तान टीम के साथ या ऊपर लेवल पे काम करें या सिलेक्शन कमेटी में लग जाएं। मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि निचले लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। उसके जब तक हम नहीं करेंगे हम आगे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, कभी अगर कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए? किसकी? पाकिस्तान टीम? हाँ जी। नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, लेकिन अंडर 19 का तो आप मेरा अंडर 19 हो या जूनियर लेवल हो या कहीं जहाँ डेवलपमेंट की जहाँ भी होगा वहाँ पे मेरी खिदमत मैं कोशिश करूँगा, जितना भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरी एबिलिटी है, मैं उसको पूरा उसमें दूँ इंशाल्लाह। आई बिलीव कि होती है अंडर 19 लेवल पे, ऊपर तो मैनेजमेंट है जी। अच्छा बाजवा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम यूएसए की बात करते हैं
तो कहा ये जा रहा है डिफरेंट, दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक ये कह रहा है कि जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और न्यू टीम है, फिर भी उन्होंने अच्छा खेला, ऑल्दो उन्होंने 2 मैचेस हारे। बहुत से ये लोग कह रहे हैं कि बस उनका तुक्का लग गया है और ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत अच्छी टीम है, सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करना इज अ बिग थिंग। देखिए जिस तरह का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, पहली दफ़ा एक आईसीसी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उस हिसाब से जिस तरह उन्होंने सुपर 8 में क्वालिफाई किया है, पाकिस्तान को हराया, बड़ा कंपेटिटिव तरीके से हराया और इस स्टेज पर हराया कि जिस तरह उनका एक नेवर से डाई एटीट्यूड था। कई ऐसे मैच में मौके है जहाँ पे वो लग रहा था कि मैच से आउट हो गए। इसी तरह बाकी भी जो मैचेस उनके खेलने हैं, इवन सुपर 8 में मैचेस हुए हैं उनके साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें भी उनका एक नेवर से डाई एटीट्यूड हमें नज़र आया। एक स्टेज आई जिसमें साउथ अफ्रीका उनको ऑलमोस्ट डोमिनेट करा था, बट जब उनको तकरीबन 10 ओवरों में 100-130 के करीब रन चाहिए थे और उस स्टेज से भी उन्होंने उसको तकरीबन मैच बना दिया और इस स्टेज पे ले आया कि 2 ओवर में 28 रन चाहिए थे। तो इट मीन्स कि दे हैव टैलेंट और उनके पास इंडिविजुअल टैलेंट तो है ही है। एरन जोन्स बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज आई हैं इस टूर्नामेंट में, एंड्रेस गोस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई है, नेट्रवाल्कर ने अपना टैलेंट दिखाया है, केंजिगे ने टैलेंट दिखाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो एज अ टीम जब आप वो फेस कर रहे हैं एक डे इन डे आउट स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशन को, तो वो एक्सपोज हो रहे हैं थोड़े। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि जितना उनके पास पोटेंशियल था दे हैव ओवर अचीव्ड दैट एंड वी शुड गिव देम अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट। एग्जैक्टली। रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई, दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो काफ़ी इससे भी इंटरेस्टिंग पोजीशन में आ चुका है। जिस तरह हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने कल इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड ने पहले विक्ट्री हासिल की वेस्ट इंडीज़ से। अब वेस्ट इंडीज़ का जो मैच होगा साउथ अफ्रीका के साथ वो बहुत क्रूशल है और आप उधर मौजूद भी हैं। आज सुबह भी आपने एक मैच में कमेंट्री कर रहे थे। आप उस पूल को कैसे देखते हो और क्या लगता है रमीज भाई, कौन सी 2 टीमें आपको ज़्यादा बेहतर कम्बिनेशन में शेप में नज़र आ रही है और क्वालिफाई कर सकती हैं? देखिए, दोनों ही ऑन द डे डिसअपॉइंट कर सकती हैं, दोनों ही ऑन द डे ब्रेथ टेकिंग क्रिकेट खेल सकती है और दोनों ही जो यूएसए की फड़कास लगाई है वेस्ट इंडीज ने वो भी यादगार थी। श्रेय होप ने जो इनिंग्स खेल दी है, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाए उन्होंने और फिर हाउसफुल होगा, इनको क्राउड की बहुत सपोर्ट होगी। समझता हूं ये मुकाबला 50-50 है, मे बी स्लाइटली इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका है, मगर डू और डाई सिचुएशन है क्योंकि नेट रन रेट के तहत अब इनको अगले मुकाबले जीतने हैं। सो नेट रन रेट तो वेस्ट इंडीज ने बहुत अच्छा कर लिया है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। ये जो डू और डाई पंचअप होते हैं ना, इसमें आई थिंक आपकी गेम अवेयरनेस और कितना मेटल है, कितना आप ब्रेव हार्ट हैं, सिचुएशन को सामने देखते हुए आप उसको किस तरह से जज करते हैं और कितने आप में टेम्परमेंट है कि फिर उससे आप आगे आते हैं। सो बहुत सारे सवाल हैं और बहुत ही अच्छा वो राउंड हो गया है क्योंकि ये वाला तो क्लियर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया जीता है तो ये थ्रू है सेमीफाइनल में इंडिया के साथ। हमारे पाकिस्तान में जो कल से एक न्यूज़ सबसे गर्दिश कर रही है, बात की जा रही है कि लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होंगे। अजहर भाई से हमने डे में ओपिनियन लिया था, आपका भी ज़रूर जानना चाह रहे हैं। कहा जा रहा है बाबर रिजवान को शायद नीचे कैटेगरी में लाया जा रहा है और जो सीरीज़ बांग्लादेश के अगेंस्ट होगी उसमें रेस्ट भी दिया जाए। तो ये जो कैटेगरी के लिहाज से ज़का अशरफ साहब को इन्होंने प्रेशराइज करके 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया प्लेयर्स ने और 3 साल का ये पहले 1 साल का होता था, आप खुद चेयरमैन रहे हैं। ये सारी जो मसाइल और प्रॉब्लम की जड़ है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हल नहीं हो पा रहा। इसको कैसे देखते हैं और क्या सोल्यूशन आपकी नज़र में होना चाहिए? मुझे तो कोई मसला नहीं था, मुझसे तो कोई इन्होंने बात भी नहीं की, ना कोई थ्रेटन किया। तो ये इट्स बियॉन्ड मी कि ये किस तरह से मसला बन गया। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्रिकेटर्स को पैसे मिलने चाहिए और इनका एक लिमिटेड सा करियर होता है और पीसीबी के पास बहुत पैसे हैं और ये प्लेयर्स के लिए हैं, डेवलपमेंट के लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, आपके निचले लेवल के ऊपर आपके जो है ना आप टूर्नामेंट्स करवा सकते हैं। तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, किसी भी वर्क फोर्स जो होती है, चाहे आपके घर के स्टाफ हो, उसकी आप तनख्वाह के या कम कर देंगे, वो नौकरी छोड़ के चला जाएगा, वो बदल हो जाएगा। तो ये बड़ा एक बहुत ही एक डेलिकेट पॉइंट है कि ये सजा के तौर के ऊपर आप किसी के पैसे रोक दें या कम कर दें। तो आजकल के क्रिकेटर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये मेरे ख्याल से, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, ये नी जर्क रिएक्शन होते हैं, ये इमोशनल रिएक्शन है और ये पता नहीं सही भी बात है या एक तरह से उड़ा दी गई है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। बट आई थिंक ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से सोचना है कि ये पैसे कम करके या पैसे बढ़ा के फॉर दैट मैटर आप जो है वो स्टैंडर्ड को इम्प्रूव नहीं करेंगे। ये स्टैंडर्ड देखना है ना, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं
और जैसे मैंने कहा था, ये डिसोन नहीं कर सकते हैं आप इस टीम को, ये प्लेयर्स को, क्योंकि ये आपका न्यूक्लियस रहेंगे फॉर द कमिंग ईयर्स आल्सो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर कि पैसे बढ़ाकर या कम करके आप स्टैंडर्ड को इम्प्रूव नहीं कर सकते। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। Right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। और हमारा क्विज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज का हमारा क्विज है कि T20 वर्ल्ड कप में अब तक किस टीम ने सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया। ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, हमारा नंबर भी आ रहा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, और हम शो के एंड पे अनाउंस करेंगे। और अगर आप समझते हैं कि आपके पास पिक्चर्स भी हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल हैं, तो प्लीज़ डू शेयर योर पिक्चर्स। हम आपकी तस्वीर भी ज़रूर दिखाएंगे, आपका नाम भी बताएंगे, आपके शहर का नाम भी बताएंगे। किस टीम के गेस्ट बनाया ये भी मेंशन कर दे तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब वो गूगल खोल लिया होगा सामने। जी रमीज सर हम आपसे जानना चाहेंगे, अगला मैच अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया का है और अफगानिस्तान के पास ये लास्ट चांस है इस टूर्नामेंट में रहने का। अगर अगले 2 मैचेस वो जीतता है, आपको क्या लग रहा है, अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में? देखिए फ्यूचर तो डाइसी है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये चैंपियन मटेरियल टीम है, और इसलिए कि चलें एक पार्ट अगर अच्छा भी कर लिया अफगानिस्तान ने बॉल के साथ, तो बैटिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे ऑस्ट्रेलियंस। सो बड़ा मुश्किल मैच है, बट डू और डाई सिचुएशन में हमने देखा है कि टीम्स चोक भी कर जाती है और टीम्स अपने से बढ़ के भी खेलती हैं। सो इंटरेस्टिंग वॉच तो होगा जरूर, क्योंकि अफगानिस्तान रिचली डिजर्व करते हैं जो भी उनको मिलेगा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि मेहनत करके यहाँ पे वेस्ट इंडीज में अगर बॉलिंग उनकी चमकेगी, जो कि चमकनी चाहिए, तो शायद प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे पड़ सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ये मैच हार नहीं सकते हैं। तो इस लिहाज से ये अच्छा टफ मुकाबला होना चाहिए, बट एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल अजहर भाई, हमने पहले कल भी बात की थी, अफगानिस्तान ग्रेजुअली इम्प्रूव करता चला जा रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है मिडल ओवर में आके फंस जाते हैं या वो फिनिश उस तरह नहीं कर पाते, गुरबाज पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो आपको लगता है कोई आउटसाइड चांस है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने का? नहीं, मैं जैसे पहले कहा कि इनको अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया को बीट करने के लिए थोड़ा कंडीशन सूट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंडीशन इनके मतलब की बन जाती हैं तो फिर हो सकता है ये ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल करें। अदरवाइज़ क्योंकि जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं ना, तो कहीं भी आप वीक लिंक नहीं छोड़ सकते, चाहे बॉलिंग में हो या बैटिंग में। कोई भी फेज़ 3 से 4 ओवर का या 5 ओवर का आपने बुरा खेला, वो टीम कम बैक कर देगी और फिर आपको उठने नहीं देगी। तो आई फील कि बैटिंग में भी इनके पास कहीं ना कहीं ये 2-3 इनके प्लेयर्स अगर आउट हो जाते हैं तो इनके पास वो डेप्थ नहीं है, और बॉलिंग में भी अगर मुजीब होते तो शायद और ज़्यादा इनका बॉलिंग अटैक थ्रेटनिंग होता। अभी ये है कि 2 स्पिनर्स इनके पास हैं, नबी और राशिद खान, जो दूसरे हैं चाइनामैन जो नूर जो हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं है। तो आई फील कि वहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनका प्रेशर ऑफ होता है, वरना 3 स्पिनर का जो ट्रायल था इनका वो बहुत ही स्पेशली अगर कंडीशन उनकी फेवर में मिल जाए तो बड़ा थ्रेटनिंग हो जाता था। तो अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक लिंक उनको मिलता है ऑपोजिशन को और वो उससे निकल जाते हैं। तो अगेन अगर राशिद खान या इस तरह के जो इनके एक्सपीरियंस प्लेयर है, गुरबाज बैटिंग में, इब्राहिम ज़ादरान, इनको स्टेप अप करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इनकी तरफ से आएगी तो ये मैच जीत सकेंगे। बिल्कुल अजहर भाई, आप भी जरूर बताइए। और दूसरा, ये गुलबदीन एक ऐसा प्लेयर है जो लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग पार्ट है, ना वो बैटिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता है, ना बॉलिंग में। बॉलिंग तो कई दफ़ा उसको मिलती भी नहीं है। तो आपको ख्याल में उसको रिप्लेस करके किसी नए प्लेयर को ऐड जरूर करना चाहिए ना? देखिए मेरे ख्याल में उनके पास जो एक्सपीरियंस है तो उनको स्टिक करना चाहिए पिछले टूर्नामेंट्स का। आपको बड़े मैचेस में एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो लगी बात कि ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में जो उनका मिडिल जो स्पिनर्स हैं अफ़गानिस्तान के, राशिद है या नूर है या मुजीब है, ये अगर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा स्टाइफल कर दें मिडिल ओवर्स में, तो ऑस्ट्रेलिया से कोई फोर्स शॉट ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन से, क्योंकि टेक्निकली तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन इतने कोई स्ट्रांग नहीं है, पावर हिटर्स हैं सारे, मिच मार्श है या स्टोइनिस है या इस तरह के बैट्समैन है, या वेड है या वार्नर है, या ये सारे इस तरह के बैट्समैन जो अगली टीम को हेड डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इनको अगर आप मिडिल ओवर्स में आप अफगानिस्तान के स्पिनर स्टाइफल कर दें तो अंडर प्रेशर लेके आ सकते हैं। उन्होंने शो भी किया न्यूजीलैंड के खिलाफ के हुए। असल ये है कि वो कैसे जो परफॉर्मेंसेज हुई है वेस्ट इंडीज और रिसेंट डिफीट उनकी हुई है इंडिया से, उससे कैसे कम बैक करते हैं। हेलो हाय क्या है, इधर हमारा नुकसान हो गया ये इतना बड़ा। हेबत खान ने कभी नुकसान जिंदगी में नहीं उठाया, रमीज भाई बहुत नुकसान। माशाल्लाह रमीज भाई
नया फिल्म ज्वाइन कर रहे, साइन कर रहे कोई। क्या हीरो लग रहे, इसीलिए तो रैम्बो कहते हैं सारे उन्हें। माशाल्लाह, देखें ना, स्टाइल तो है रमीज भाई का। जबरदस्त, ये चुटकुला मारा इरफान भाई ने। अच्छा, बात ये है, मेरा हो गया नुकसान बहुत ज्यादा। क्या हुआ? बाहर मैंने पटा लगाया था, मेरे पुकाने सारे बच्चे पाड़ गए सुई से, टक 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 टक। क्या फाड़ दिए? पुकाने, बलून, बुगारा, गुब्बारा गुब्बारा होता है। हाँ, आलू गुब्बारा, आलू वो गुब्बारा। सारा नुकसान हो गया। अच्छा रमीज भाई, आप उधर बैठे वेस्ट इंडीज में, भाईजान आपसे नहीं, बैठे नहीं है, खड़े हैं, खड़े हैं। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है, आते हुए खाली कंबल लेके आना, 4000 का एक पड़ेगा, मैं यहाँ 4800 का बेच के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है ना, वो कंबल सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ कंबल डाल के और बंदा अगवा कर लेते हैं सिर्फ। इतना खतरनाक जगह पे आप गए हुए भाई, जिगर है आपको, सलाम है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ अदर साहब, ये टीम पता है कैसे इसके परफॉर्मेंस क्यों इधर खराब हुए? कौन सी टीम? ये जो आ रहा हमारा टीम, वो आ चुका है। वही ना, हाँ, इन लोगों ने कुश्ता नहीं रखा हुआ था। अगर ये 12 के 12 कुश्ता रख के खेलते, देख तक कौन आगे आता है। क्या कुछ था? बस वो उसका मेरा सीक्रेट है। तुम लड़की हो, कुछ बातें ऐसी होती है जो लड़कियों को नहीं कुश्ता पता। रखने का क्या मकसद हुआ? ओह, है कुश्ता कैसे रखते? हाँ, उन्हें भी नहीं समझ आई। माना नहीं, वो तो कुछ और रखते हैं। माना, एक आंखें बंद करो, मेरी बंद यूं करो, आए मुझे छमो आ रही है, यूं करो। ये जो लगती है वो यार, वो कुश्ता नहीं होता, क्या होता है? वो नस्वार होती है। लो भाई, ये भी कहते हैं फिर, मेरे ख्याल से रमेश भाई कितने बारीकी पता है। अच्छा, नहीं, आपने नहीं रखी? आपका कोई यहीं से कहीं दाना? नहीं नहीं, अभी हमारा हम रखते है। अच्छा। वैसे मैंने सुना है इरफान साहब, आपके पेट में दर्द था। ये वैसे सर में मेरी भी दर्द है, क्यों ना आप अपना पेट और मैं अपना सर अपने जोड़ लेते, शायद दर्द खत्म हो जाए। और मैंने तो कुछ तो नहीं कहा, सर दर्द इसलिए कर रहा था। आपने ताजा गोश्त खाना था ना, आप तो ये पुराना पिछली ईद का कहा गया, तो दर्द तो होगा। सही बात है, आप सही कह रहे नहीं, हैं। गलत बात है। सही बात क्या है? अच्छा, मेरी बात सुने, हमारे लिए क्या लेके आए हैं हमारे शो में? मैंने आपके लिए, सबके लिए तोहफे लाए हुए। रमीज भाई चूंकि ही इज सिटिंग इन द न्यूजीलैंड, सारे तोहफे मेरे पास पड़े। दिस इज द न्यूज़। अच्छा, आप ये बताइए, कुर्बानी की है आपने? कुर्बानी की है, गोश्त लाए हमारे लिए? गोश्त पड़ा हुआ है फ्रिज में। आपके लिए चाबी वाला गुड्डा भी ले, डागा 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 डागा। और आपके लिए वो पेरी टेल नहीं है उड़ने वाला, वो लेके आया हूँ। आपके लिए चाइना की स्त्री लेके आया हूँ। चाइना की स्त्री। हाँ, अब वो आप जाने क्या करते क्या नहीं करते। भाईजान, आपके लिए कुछ नहीं लाया, क्योंकि आप खुद अपने गिफ्ट ले लें। मेरे ख्याल से वही मेरा दुकान मेरा जाने का वक्त हो अब गया। आपको कोई पश्तो गाना आता है? पश्तो गाना आता है, क्यों नहीं? ना सुनाना फिर। बीबी सुना दे, जल्दी से सुना दे। बीबी शीरीनी जड़ गुली रबान दिवा चवा सुरशल जुड़ल सुना। बीबी शीरीनी, बीबी शीरीनी जड़ गुली। चले, एक दो दोबारा करके दिखाइए, एक दो दोबारा करके दिखाइए। वाह वाह, ये पानी की बिल्ली आज इनके हाथ लगे। रोड पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम अपने लकी विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। आज हमारे पास 2 लकी विनर्स हैं, और सरप्राइजिंगली खातून है हमारे पास। मियाँ वाली से बल्कीस साहिबा जो हैं वो हमारे इरफान साहब को यकीन ही नहीं आ रहा कि मियाँ वाली में भी लोग इतने शौक से हाँ, नहीं, मुझे आइडिया हो गया है, मियाँ वाली से बहुत ज्यादा शौक है लोगों को क्रिकेट। और लाहौर से मोहम्मद अली, राइट, दैट इज द नेम। अच्छा, लकी विनर आपने कहा, तो आप ये तो बताया ना उनको दे क्या रहे हैं? वो सरप्राइज है, वो हमसे राब्ता करेंगे जो उस नंबर पे उनको हम बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा बताते चलें, ये 2007 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने कीनिया के अगेंस्ट ये 260 रन बनाए थे। ये अभी तक का इस वर्ल्ड कप का जो भी हिस्ट्री गुजरी है, ये हाईएस्ट टोटल है। और ऑब्वियसली आई एम श्योर ये जरूर किसी ना किसी दिन जरूर टूटेगा। बिल्कुल। और बिल्कीस साहिबा को और मोहम्मद अली को बहुत बहुत मुबारक हो भाई। और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मियाँ वाली से इस तरह से पार्टिसिपेट करता है। नाइस। बिल्कुल। रमीज भाई, आपसे थोड़ा अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। देखें, पैट कमिंस की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जितवाई, ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया। पाकिस्तान होता या एशिया होता तो शायद हम अगले 10 साल के लिए कैप्टन बना देते, बट उन्होंने मिचेल मार्श को रेडी किया, उसको प्रिपेयर करके उसको कैप्टन बनाया। ये माइंडसेट और अप्रोच को कैसे देखते हैं कि बर्डन को कम किया जा रहा है या लंबी प्लानिंग कर रहे हैं वो?
देखें, ये जो सिस्टम होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग सिस्टम, ये प्लेयर्स और लीडरशिप थ्रो करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि जादू की छड़ी होती है और ठंग करके जो है वो मिच माश को खड़ा कर दिया कि नहीं जी अब आपकी बारी है, आप क्योंकि लाइन में है तो आप अब नेक्स्ट होंगे और फिर अगला नेक्स्ट होगा। ये नहीं होता है। ये जो कप्तानी के जरासीम है ना, लीडरशिप, ये आप की एक तरह से रिहर्सल चल रही होती है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, सब लेवल के ऊपर। तो इसीलिए बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि आपका जो सब लेवल है वहां पे इस किस्म के मैच, इस तरह के कांटेदार मुकाबले हों, टफ कंपटीशन हो, जहां पे फिर लीडरशिप भी लड़े। अभी तो पता ही नहीं है कि डोमेस्टिक टीम्स के कप्तान कौन है, कोई प्रेशर भी नहीं होता है किसको लीडर बनाना है, कोई पूछता भी नहीं है। सीनियर जो होते हैं प्लेयर्स उनको लीडर बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये ऑस्ट्रेलियन सिस्टम इसलिए बेहतरीन है बिकॉज ये जो है ना, छान के आप क्रीम निकालते हैं और वो सिस्टम के थ्रू आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अदर भाई आप भी हमने कल जिक्र किया था कि उन्होंने एक तरफ उन्होंने रिलैक्स किया पैट कमिंस को, दूसरी तरफ अंडर 19 में ये कैप्टनसी करता आ रहा था मिचेल मार्श, और जब वो प्रिपेयर हुआ उन्होंने उसको कैप्टनसी दे दी। देखिए, एक तो आपने जैसे सवाल में ही पूछा था कि एक तो बर्डन ऑब्वियसली एक कप्तान के ऊपर होता है बार बार। आप बोलना भी शुरू कर दें अगर आ ही गई है तो। इंडिया से जर्नलिस्ट आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। सभी दर्शकों को प्रणाम बरखा दत्त जी का, और आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे साथ इस मंच पर आज मैट्रिक्स के हीरो नियो भी बैठे हैं। कैसे हैं आप नियो? नाम तो लेना उनको पता चले। रमीज बाबू, आप मैट्रिक्स के हीरो लग रहे हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली आपको देख नहीं सकता हूं, बल्कि फॉर्चुनेटली नहीं देख सकता। हे भगवान हरि राम, हाथों पर तो गेटअप करना भूल ही गए। हाँ, गोरे लगे। तो हमारे साथ उल्टे रास्ते पर हमारा मतलब उल्टे हाथ पर बैठे थोड़ा सा उधर हो जाए। अजहर अली, उनके बाजू में इजहार मतलब इजहार बाजवा साहब। हमारे दाएं हाथ जो बैठी है वो महिला हिना, टीवी पर हिना है, लेकिन इनके पुराने मोहल्ले में आज भी अगर निकला जाए तो पता चलेगा कि इनको इनके असली नाम मीदा शुरली से जाना जाता है। और इनके पहलू में जो बैठे हैं वो कौन है, क्यों है, कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे, ये कोई भी नहीं जानता। और ये बरखा दत्त को जब पता चलेगा तो वो जरूर बताएंगी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, वैसे आपने अपने हाथों का जिक्र किया, सेम ही लग रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। ये तो आपने जेलसी का अंबार निकाला है अपने। अजहर जी, क्या आप जानते हैं कि इंसान के अंदर एक ऐसा खौफनाक इंसान, हमारा तो नजर आ रहा है लेकिन हर इंसान के अंदर, जैसे कि ये महिला है, इसने बहुत ज्यादा मेकअप थोपा हुआ है, लेकिन इसके अंदर का एक खौफनाक इंसान है जो सिर्फ नादरा के कैमरे से ही नजर आता है। क्या आप ये जानते थे? पासपोर्ट की पिक्चर पे नजर आता है। उसपे भी आ जाता। पासपोर्ट का एक वाकया बताते हैं कि हम पासपोर्ट के ऑफिस गए जब हमने पाकिस्तान आना था, तो उन्होंने कहा अपने बाल कान के पीछे कीजिए। अच्छा। और वो बहुत ही सैड मोमेंट था। क्यों? क्योंकि हम बकरी सी लगने लग गए। और इरफान जैसे लड़कों का कहना है कि ये पार्ट टाइम में जो काम करते हैं ये इनका स्पोर्ट्स का शो है, लेकिन रात को फेसबुक पर ये पुरुष महिला के रूप में बैठे होते हैं। आज तक ये खुद भी नहीं जज कर पाए कि आखिर इनका इस दुनिया में मकसद क्या है। वो मैं आपको बताता हूँ शो के बाद। आज शो में ही बात होगी। वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, शो के बाद बताएंगे। शो के बाद से बात आई कि आज हम शो में एक सच्चाई खोलेंगे इरफान जी की। बुरा मत मनाइएगा इरफान जी। इरफान जी के अगर आप प्रोफाइल पेजेस देखिए तो वहां पर इन्होंने लिख छोड़ा है कि किंग ऑफ माय ओन किंगडम। लेकिन अगर इनके घर में जाया जाए तो इनके घर वाले जब कोई जरूरी बात करने लगते हैं तो इस जैसे लड़के को सबसे पहले कमरे से बाहर निकालते हैं। आपको किसने बताया? क्योंकि हमारा आना जाना है सबके घरों में, हमने बुलाया नहीं कभी आपको। हर जगह पहुंचते हैं। Oh my God. आपको तो आपके इंडिया वालों ने निकाल दिया, तो आप कुछ ये तो बात बोलो। बोल रहा हूँ और क्या कहूँ? कुछ तो बोलो। आपके आगे कौन बोल सकता है? नहीं बोलना पड़ेगा। ओहो, ये भी इतना प्रेशर, सब कुछ उतर रहा है। अच्छा जी, इजहार बाजवा साहब, आपसे एक बहुत ही मजे का सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। रमीज जी, छो मत जाइएगा। फिक्र ही ना करें। होना नहीं है, बल्कि ये सवाल हम पहले रमीज जी से पूछते हैं। रमीज जी, आपने पूरी दुनिया घूमी है, क्या ये बात सच है? सारी दुनिया नहीं, क्रिकेट की दुनिया। चले, इतना नॉलेज तो आपको होगा ना, आपने सुन रखा होगा कि झूठ बोले कौवा काटे। क्या ये सुना है आपने? जी। तो हमारा ये सवाल है कि अगर बोलेंगे तो क्या कौवा किसी करेगा?
वो बहुत ही बदकिस्मत होगा। तो रमीज जी का कहना है कि वो कब्बा बेशरम है, बेहया है। चलें इसी बात पे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं जी। बहुत शुक्रिया आप सबका, रमीज भाई आपका, अजहर भाई, इज़हार आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप लोगों से कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।